हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ डिस्कस करने आए हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सीए फाउंडेशन लॉ के एग्ज़ाम के लिए जून अटेम्प्ट 23। ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और आप इस वीडियो को पूरा देखना और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके आप लॉ में 50 मार्क्स मिनिमम आउट ऑफ 60 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे लॉ के एग्ज़ाम में 60 मार्क्स का पेपर आता है और BCR जो आता है वो 40 मार्क्स का आता है। अब दोस्तों ये जो 60 मार्क्स का पेपर होता है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है, वो तो हमें अटेम्प्ट करना ही करना है, कंपलसरी है। और बाकी आउट ऑफ 6 क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी हो गया, बाकी बचे 5 क्वेश्चन। उन 5 क्वेश्चन में से हमको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो टोटल 5 क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट होते हैं। अब दोस्तों इंस्टीट्यूट ने जो हमें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया है, उस रीडिंग टाइम के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। वो रीडिंग टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहले जो रीडिंग टाइम आपको मिला है उसमें आपको ये प्लान करना है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ये बात याद रखना मेरी दोस्तों, अगर आपने वो रीडिंग टाइम वेस्ट कर दिया तो पेपर आपका पक्का छूटेगा और आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसको कवर करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है? पहले जो 15 मिनट हमें मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी होता है उसको हमें देखने की नीड नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर क्यों देखने की नीड नहीं है? क्योंकि बच्चे वो तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, वो अगर आपको आता है तो भी आपको करना है, नहीं आता तो भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमें देखना नहीं है। अब दोस्तों उसमें 15 मिनट्स के अंदर हमको ये नहीं करना कि हम BCR के वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन ये पढ़ने बैठ गए हैं, उसको पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट वहाँ पे नहीं करना। हमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन हमें बाद में करना है। तो दोस्तों टिप नंबर 1 क्या हुई? 15 मिनट्स जो आपको हैं उन 15 मिनट्स के अंदर आपको सबसे पहले अपनी चॉइस डिसाइड करनी है। अब दोस्तों कई स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि सर हम पहले BCR करें या पहले लॉ अटेम्प्ट करें। तो दोस्तों इसके अंदर मेरा आंसर ये है कि ये डिपेंड करेगा आपका पर्सनल कॉन्फिडेंस पे। इसमें मैटर ये नहीं करता कि आपको पहले लॉ करना है या BCR करना है, मैटर ये करता है आप कितना कॉन्फिडेंट हो। अगर आप BCR में कॉन्फिडेंट हो तो मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप पहले BCR अटेम्प्ट करो। आप लॉ में कॉन्फिडेंट हो तो आप पहले लॉ अटेम्प्ट करो। बट हाँ, पहले के 15 मिनट में आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लेनी है कि बाकी एग्जाम जो आपको 3 घंटे का एग्जाम लिखना है उसमें चॉइस कौन सी अटेम्प्ट करनी है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको देख के चलनी है। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है कि जो हमारा सीक्वेंस है पेपर का, क्वेश्चन नंबर का, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसके पार्ट्स हैं, तो सर सारे सब पार्ट्स एक ही साथ करने हैं या अलग अलग कर सकते हैं? तो दोस्तों हमें सारे सब पार्ट्स एक साथ करने होते हैं। कभी भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करके आते हैं एग्जाम में कि वो क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट कहीं और कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट कहीं और कर रहे हैं। ये सबसे डेडली मिस्टेक होती है आपके एग्जाम में। इंस्टीट्यूट भी ये सजेस्ट करता है कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके सारे पार्ट्स आपको एक साथ ही करने हैं, अलग अलग नहीं करने। तो दोस्तों ये तो हमें हो गया कि सीक्वेंस हमें ब्रेक नहीं करनी। इसके बाद बात आई दोस्तों कि सर हमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहले आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? तो सर पहले आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, मीन्स जिस क्वेश्चन में आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि मैं पहली बार में जब ये लिखूंगा तो ये क्वेश्चन मुझे पक्का आता है और मैं इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है। कई स्टूडेंट्स का मैंने नोटिस किया है
वो अपना टाइम सोचने में ज़्यादा निकालते हैं और उस चीज़ में उनका पेपर छूट जाता है। तो स्टार्टिंग में हमें ये मिस्टेक नहीं करनी। जो क्वेश्चन हमें पक्का आता है और बेस्ट शॉट हम दे सकते हैं वो क्वेश्चन हमें पहले करना है, और उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन हमें नहीं आता या जिसमें हमें थोड़ा टाइम लग रहा है सोचने में, तो वो अटेम्प्ट करना है। ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन जो आप पहले करेंगे बेस्ट क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। मैं आपको दोस्तों यकीन दिलाता हूं कि जो पेपर के अंदर बेस्ट क्वेश्चन पहले करके आता है बच्चा, उसके मार्क्स कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं दूसरे बच्चे से जिसने एक एवरेज क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया होता है। एक एग्जामिनर का परसेप्शन बन जाता है बच्चे की आंसर शीट चेक करते टाइम। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बेस्ट क्वेश्चन पहले करना है और उसके बाद एवरेज क्वेश्चन, और उसके बाद जो नहीं आता फिर भी हमें ट्राई करके आना है। हमें ये भी पूरा ट्राई करना है कि क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट प्रॉपर सारे हो जाए, कोई हमारा पेपर छूटना नहीं चाहिए। ये हमें अपनी तरफ से ट्राई पूरा करना है। अब दोस्तों लॉ में कई बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि सर क्या हमें लॉ में सेक्शन लिखने हैं, क्या हमें केस लॉज लिखने हैं? तो सर इसका आंसर है नो। वाई नो? सर सेक्शन और सबसेक्शन अगर आपको याद है तभी एग्जाम में लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा कि गलत सेक्शन है गलत सबसेक्शन आपने लिख लिए, क्योंकि बच्चे जब एग्जामिनर पेपर चेक कर रहे होते हैं अगर आपने गलत सेक्शन लिख दिया तो आपके मार्क्स उसमें डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा तो उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलते। तो सेक्शन और सबसेक्शन या इनकी लड़ाई में ज़्यादा दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना एग्जाम वाले दिन। सेक्शन याद है, वेल एंड गुड है, आप लिख के आइए, एग्जामिनर पक्का उसको कंसिडर करेगा। बट अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोविजन लिखें और आगे बढ़ें। इसके बाद दोस्तों कीवर्ड्स की बात करते हैं। कीवर्ड्स एग्जाम में आंसर लिखते टाइम आपको मार्क करने हैं, आपको उसको हाईलाइट करना है प्रॉपर तरीके से। दोस्तों कीवर्ड्स की इतनी इंपॉर्टेंस है एग्जाम के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर आपने कीवर्ड्स प्रॉपर लिखे हैं तो उसके एग्जामिनर को आप ये बता रहे हैं कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि हमारी आंसर शीट को डिटेल में अच्छे चेक करें। हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं, जो लॉ के वर्ड्स हैं आप उनको देखिए साहब और हमें मार्क्स दे दीजिए। तो कीवर्ड्स आपको हाईलाइट प्रॉपर करने हैं। अब दोस्तों इसके बाद का पॉइंट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सर जब आप केस स्टडीज के आंसर लिख रहे हैं उस टाइम पे क्या फॉर्मेट फॉलो करना है आपको। केस स्टडीज लिखते टाइम आपको सबसे पहले प्रोविजन लिखना है, प्रोविजन के बाद आपको फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। तो 3 पार्ट्स में आपको ये चीज करनी है, प्रोविजन लिखा, फैक्ट्स ऑफ द केस बताए और उसके बाद कंक्लूजन लिखा। इस बेसिस पे आपको केस स्टडी को अटेम्प्ट करना होता है। अब दोस्तों टिप्स में लास्ट इंपॉर्टेंट टिप कि सर एग्जाम वाले दिन से एक दिन पहले जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम रिवीजन कहाँ से करें? इंस्टीट्यूट की बुक से करें, अपने मॉड्यूल से करें, या जहाँ से हमने कोचिंग ली है उधर के नोट से करें? तो सर माय पर्सनल ओपिनियन इज कि आपको जो लास्ट मिनट रिवीजन करनी है वो आपको समरी से करनी है। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बच्चे मत उठाइएगा, बहुत ज़्यादा वास्ट है, लास्ट टाइम पे कंफ्यूज हो जाएंगे और टाइम इतना होगा नहीं कि सब कुछ आप कंप्लीट कर सकें। तो आपने अब समरी अपनी बना रखी होगी या समरी नोट्स आपको इंस्टीट्यूट ने किसी ने प्रोवाइड की होगी जहाँ से आपने कोचिंग ली होगी, तो आपको वहीं से उसी समरी से आपको रेडी प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको सारे के सारे एक्ट्स रेडी रिवाइज करने हैं। अब दोस्तों इसके बाद की बात है कि सर ये जो लास्ट टाइम के MTP RTP आपको पिछले 3-4 अटेम्प्ट के करके जाने हैं। करके जाने का मतलब है दोस्तों देख के जाने हैं। मैं आपको अटेम्प्ट करने की बात नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ देख के जाइएगा। इंस्टीट्यूट का कई बार सेम क्वेश्चन RTP का रिपीट होता है एग्जाम में, और करा हुआ या देखा हुआ क्वेश्चन
आपको एक कंफर्ट देता है एग्जाम में, आपको प्रॉपर तरीके से उसको क्रैक करने की, उसमें मार्क्स लेने की प्रोबेबिलिटी आपकी उतनी ही बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों एमटीपी आरटीपी आपको रिवाइज करनी है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और भी स्टूडेंट्स का कई बार आता है कि सर सीक्वेंस क्या रखनी है रिवाइज करते टाइम। जब आपको लॉ के पेपर के लिए रिवीजन अपनी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है इजी एक्ट से और छोटे एक्ट से। तो पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना LLP एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट या कंपनीज एक्ट, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर सकते हैं और लास्ट में अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाइएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, पहले करने बैठेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बाकी एक्ट छूट भी सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस में करें, उस दिन आपने अपने थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जब छोटे छोटे एक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे वाले एक्ट और अच्छे से हो जाएंगे। और सर BCR के बारे में आपको पता है, BCR इज ऑल अबाउट फॉर्मेट्स, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, अपने फॉर्मेट्स रिवाइज करने हैं और रिवाइज के बेसिस पे आपको एग्जाम कर लेना है। ये डिमोटिवेशन फील नहीं करना कि मेरा पूरा रिवाइज नहीं हो पाया, कुछ टॉपिक्स रह गए। जितना रिवाइज हो पाया है अच्छे से रिवाइज करिए उसे, बट टारगेट ये कीजिए कि अपना उस दिन जो गैप मिला है आपको उसमें पूरा कोर्स आपका रिवाइज हो जाए। तो दोस्तों आई होप ये सब टिप्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लगी होंगी और बहुत ही यूटिलाइज्ड वाली टिप्स हैं। इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा अपने एग्जाम में, और एग्जाम में लॉ के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।